Assalamu alaikum, everyone. Hope all of you are doing great. This is the second, or rather, first lecture on curriculum. So, today we are going to discuss a few serious things. In the previous session, I got a feedback that it should be bilingual. I was not convinced, but I then thought that why not to make it bilingual? Because my basic purpose is to bring the ideas around, to make the participant understand what we are talking about. So, if doing it bilingual help us in understanding this concept better, we can do it, right? तो आज हम अपनी कहानी से इब्तदा करते हैं। वो केस स्टडी भी एक कहानी होती है। कहानी जैसे हम बच्चों को सुनाते हैं, इंसान के बारे में यह है कि वो कहानियों से बहुत खुश होता है, तो इसीलिए हम कहानी कहानी में कुछ सीखने का अमल जो है वो करते हैं। तो हमारी केस स्टडी फिर पिछली केस स्टडी की तरह टीएसएस के लेट से कैंपस से है कि टीएस के एक कैंपस में क्लास है। लेट्स टेक क्लास 6 और क्लास 7। दो क्लासेस हैं, दो सेक्शंस हैं, और दोनों सेक्शन जो हैं वो एक सब्जेक्ट पढ़ा रहे हैं, लेट्स से साइंस। और साइंस पढ़ाते पढ़ाते दोनों टीचर कॉम्पिटेंट हैं और स्टूडेंट्स जो हैं वो भी अच्छे हैं। स्टूडेंट ऑलमोस्ट एक जैसे होते हैं, राइट? ये टीचर है जो उनको मेक और ब्रेक करता है। तो रिजल्ट्स जो हैं, रिजल्ट्स को हम देखें तो वो दोनों ठीक हैं, लेकिन यह है कि देयर इज समथिंग मोर देन रिजल्ट्स, राइट? सो आज देखते हैं कि आज की कहानी हमें किस खास बात की तरफ ले जाती है। हमारा टॉपिक है करिकुलम, और करिकुलम क्या है? अ कंप्लीट प्लान ऑफ लर्निंग एक्सपीरियंस। एक मुकम्मल प्लान है लर्निंग एक्सपीरियंस का, नॉलेज का, स्किल्स का, वैल्यूज का, एक्टिविटीज का, जब हम तालिब इल्म को देते हैं, which are provided to the students, right? Why they are provided to the students? So they could achieve, so they could achieve educational goals. जो हमने अहदाफ किए होते हैं उनको वो अचीव कर सके। तो लेट्स बिगिन विद द स्टोरी ऑफ द डे। So we have two classrooms at a TSS campus. Two grade 6 teachers were teaching the same topic, environmental pollution. So textbook एक थी, same student, same classroom facilities and same amount of time. यानी एक जितना टाइम, एक ही किताब, एक ही क्लासरूम फैसिलिटी, बस ये दीवार का फर्क था। 20 to 25, 30 स्टूडेंट्स एक कमरे में बैठे हुए थे, रूम 7 में, और इतने ही रूम 8 में, राइट? अब रूम ए में क्या हो रहा है? 7 में टीचर फोकस्ड एंटायरली ऑन द टेक्स्ट बुक। ऑब्वियसली टेक्स्ट बुक जो है वो एक बहुत बड़ा टूल है, राइट? स्टूडेंट कॉपी नोट्स फ्रॉम द बोर्ड। टीचर बोर्ड के ऊपर लिखवा रहा है। मैं हमेशा कहा करता हूँ टीचर वो है जो बोर्ड का इस्तेमाल कर सके, राइट? सो ऑल ऑफ यू आर टीचर्स, सो डू थिंक ऑफ यूजिंग द बोर्ड एज मच एज पॉसिबल। और इसके लिए ये जरूरी है कि आप अपने बोर्ड के ऊपर अपनी कॉपी को बोर्ड बना के अपने लेक्चर की प्रैक्टिस करें। Definitions were memorized, question at the end of the chapter were completed, a test was conducted the following week, right? Students scored reasonably well. किसी के 70 आए, किसी के 80s आए, किसी के 90 के करीब भी चले गए होंगे। So far as the assessment was concerned, it went very well, right?
all the student, the teacher did his or her best, the student did their best, but what happened? There must be something, right? However, when asked what pollution problem exists in your community and what solution can you suggest, अगर ये क्वेश्चन जो है ये डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं है, इनडायरेक्ट क्वेश्चन है, right? So this question was an indirect question, not word for word given in the topic, in the subject. So the students were unable to answer, right? Most students remained silent. So अब ये आप ये सोचें, आप में से बेशुमार लोग बैठे हुए हैं इधर, तो वो ये सोचें कि ये क्यों होता है कि हम चैप्टर पढ़ाते हैं वर्ड फॉर वर्ड, वी गिव देम all the meaning of the word, we make them learn the answers to the question, and we give them test and they take test. So but ये है कि जरा सा हमने कुछ टाइम बाय काम किया तो मसला पैदा हो गया. So they knew the chapter but could not connect it to real life. एजुकेशन जो है वो कनेक्ट करती है आपके इल्म को रियल लाइफ के साथ, राइट? सो वो मेमोरी जो है, मेमोरी नॉलेज, वो एप्लीकेशन में जाएगा, अंडरस्टैंडिंग में जाएगा, तो उसका कम्युनिटी को फायदा होगा, उसका उस पर्सन को फायदा होगा, राइट? सो क्लासरूम बी में क्या हुआ? Teacher B began by asking, have you ever seen garbage on the streets or smoke coming from vehicles? अब ये question था. It was not directly related to the topic, but it was around the topic, within the topic, right? लेकिन यह है कि ये exercise में नहीं दिया हुआ था. अब ये student shared experiences from their neighborhood. ऑब्वियसली जब आप आते हैं जाते हैं और जब बच्चे घर से निकलते हैं स्कूल की तरफ, स्कूल से घर की तरफ, तो देसी के गार्बेज जो है वो स्ट्रीट्स में पड़ा हुआ है. वो देखते हैं कि बहुत से लोग गाड़ियों में से शीशा निकालते हैं और पानी की बॉटल्स और दूसरे चिप्स के पैकेट बाहर फेंक देते हैं. वो देखते हैं कि बहुत से लोग जो हैं वो सड़कों के ऊपर फलों के छिलके फेंक देते हैं, और वो देखते हैं कि बहुत सी गाड़ियां जो हैं उनसे धुएं निकल रहे हैं, मोटरसाइकिलों से धुएं निकल रहे हैं, गाड़ियों से निकल रहे हैं, ट्रैक्टर्स से निकल रहे हैं और बेशुमार मशीनरी से निकल रहे हैं, और ये सारे मिल के पोल्यूशन का बायस बनते हैं, राइट? So the teacher then linked these experiences to the curriculum outcomes and standards. So outcome और standards को हमने कैसे डिफाइन किया था? What should student learn? स्टूडेंट्स को क्या चीज लर्न करना चाहिए, और आउटकम, लेसन के आउटकम जो है कि एक लेसन के बाद दे शुड नो और दे शुड बी एबल टू डू समथिंग. ये दो चीजें जो हैं वो स्टूडेंट्स कंडक्टेड अ स्कूल क्लीनलीनेस सर्वे. वो गए जरा देखा तो क्लासरूम में बास्केट्स जो थी वो भरी हुई थी, क्लासरूम के बाहर कंपाउंड में बास्केट्स भरी हुई थी या खाली थी, राइट? सो टॉयलेट्स की तरफ निगाह डाली तो पता लगा कि वहां क्या हालात हैं. सो दे कलेक्टेड डेटा, हर एक ने लिखा. उनको ब्रेक में टीचर ने ये काम दे दिया कि ये आपने ये करना है. डिस्कस कॉजेज एंड इफेक्ट. उन्होंने कहा कि क्यों ये हुआ है और इसके क्या असरात है. असरात में हर तरफ गंदगी नजर आ रही है, असरात में हर तरफ बू नजर आ रही है. मैं बहुत से स्कूलों में विजिट करता हूँ और नाक पे रुमाल रख के, टिश्यू रख के मैं वॉशरूम को भी देखता हूँ, और ये एक बड़ा ही मुश्किल मसला होता है कि वहाँ इनहाइजेनिक वो कैफियत होती है. डिजाइंड अवेयरनेस पोस्टर. सो उन्होंने क्या किया कि बच्चों की अवेयरनेस के लिए पोस्टर्स लगाए, राइट? सो
प्रेजेंटेड सॉल्यूशन टू क्लासमेट, तो उन्होंने डिस्कस किया कि क्या इसको हल, कैसे इसको हल किया जाए. सो दिस वाज डन, राइट. At the end of the At the end of this unit, student not only knew the content but could also analyze problems, communicate ideas and suggest practical solution. सिर्फ कुछ ये काम करने के नतीजे में they were able to even talk about the unhealthy condition or pollution in their town, in their city, in their area and at large in the सिटी. अब उनकी थिंकिंग जो है वो चेंज होती जा रही है. अब वो गाड़ी में जब खुद जा रहे होंगे तो पानी की खाली बोतल को कभी बाहर नहीं फेंकेंगे, चिप्स के रैपर को कभी बाहर नहीं फेंकेंगे, और इसी तरह बहुत से दूसरे काम जो हैं वो नहीं करेंगे. डस्टबिन के इस्तेमाल पे फोकस करेंगे और जो क्लीनिनेस है, और अगर आप इस पे और ज्यादा ऐड कर दें कि सफाई निस्फ ईमान है, तो ये उनकी एक रिलीजियस ट्रेनिंग भी हो जाएगी. So difference between A and B, the surprise during a TSS quality assurance, both classes were observed. When curriculum outcome were checked, it became clear that classroom A had completed the textbook, classroom B had achieved the curriculum. ये वो डिफरेंस है कि जो आप एक चैप्टर को कराते हैं और एक करिकुलम को कराते हैं. एक टीचर जो टेक्स्ट बुक को फॉलो करता है, वर्ड फॉर वर्ड उसी को पढ़ाता है, उसी पे टेस्ट लेता है, उसी को मेमोराइज कराता है, और एक टीचर जो करिकुलम को, एक रोड मैप जो है एजुकेशन का, उसको, वो नॉलेज को, स्किल को, लर्निंग एक्सपीरियंस को, एक्टिविटीज को, वैल्यूज को, वो तमाम चीजों को लेके चल रहा होता है. दिस इज द डिफरेंस, राइट. सो द डिफरेंस वाज नॉट इंटेलिजेंस, रिसोर्सेज आर एफर्ट. ये आप एजुकेटर्स के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है कि दोनों क्लासेस में डिफरेंस कोई जहानत का नहीं था, कोई वसाइल का नहीं था, कोई कोशिश का नहीं था. On the part of the student, the difference was the teacher B understood the curriculum while teacher A only followed the textbook. अब ये इतना बड़ा मैसेज है आप में से जो टीचर्स बैठे हुए हैं कि एक टीचर बनना क्या चीज होता है, और आपको जो हम इस वक्त तवज्जो आपकी दिला रहे हैं कि आप करिकुलम को अंडरस्टैंड करें तो ये क्या चीज है. तो ये एक बहुत बड़ा एक मसला है कि जो हमारे असातिज़ा को अंडरस्टैंड करना चाहिए कि उन्होंने करिकुलम को क्यों अंडरस्टैंड करना है, राइट. सो देयर आर सम डिस्कशन क्वेश्चन जिसके आप आंसर्स लिखें. विच क्लासरूम बेटर फुलफिल द पर्पस ऑफ एजुकेशन, यानी जिसका जो एजुकेशन का हमारा मकसद है वो क्या है. What was the difference between teaching a textbook and implementing a curriculum? Which 21st century skills were developed in classroom B? ये आपने बताना है कि कौन सी 21st century skills, यानी कम्युनिकेशन है, क्रिटिकल थिंकिंग है, प्रॉब्लम सॉल्विंग है, कम्युनिकेशन है, कोलैबोरेशन है, एम्पैथी है, बहुत सी हैं. इसके ऊपर हम तफसील से आगे भी करेंगे, लेकिन कई चीजें आपको पता है तो आप देखें कि क्यों. इसीलिए हम करिकुलम में 21st सेंचुरी स्किल्स को क्यों पढ़ेंगे या क्यों उसको डिस्कस करेंगे. क्यों? क्योंकि इट्स एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ द करिकुलम. और क्यों हमने अपनी इंग्लिश की किताब फ्रॉम क्लास 1 टू क्लास 7 21st सेंचुरी स्किल्स के अंडर लाए हैं, ताकि हमारा बच्चा शुरू से ही अंडरस्टैंड करे कि उसने क्या करना है. इस यानी चेंजिंग वर्क प्लेस पे, चेंजिंग ग्लोबलाइजेशन में क्या चीजें जरूरी हो गई हैं. तो व्हाई इज इट इम्पोर्टेंट फॉर एजुकेटर टू अंडरस्टैंड स्टैंडर्ड्स, बेंचमार्क एंड लर्निंग आउटकम्स. सो आप टीचर को अगर ये नहीं पता स्टैंडर्ड्स क्या है, बेंचमार्क्स क्या हैं
और लर्निंग आउटकम्स क्या हैं, तो हाउ कैन ही और शी टीच प्रॉपरली एंड बिकम अ ग्रेट टीचर. To be a great teacher, you must know what curriculum is. बिकॉज करिकुलम को जाने बगैर आप टीचर नहीं बन सकते. एक जमाने में टीचिंग के लिए बहुत जरूरी होता था कि आपने कोई बीएड वगैरह एमएड वगैरह किया हो, लेकिन अब क्योंकि हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा ग्रोथ है स्कूल्स की, तो आमतौर पे हम कोई ले आते हैं जी, ही और शी इज डन बीएस, तो ही और शी कैन टीच. लेकिन यह है कि to become an effective teacher, one has to be very well aware of the curriculum. ये जो खास तौर पे एक जमाना था लोगों को नहीं पता होता था, लेकिन अब आहिस्ता आहिस्ता इन चीजों का पता लगता जा रहा है, और हम भी इसको फोकस कर रहे हैं so that our teachers know it very well, they understand curriculum and they teach properly, and the result will be immense, right? How would you improve classroom A without changing the textbook? So we don't need to change the textbook. So you are to answer these 5 questions and send them to us, right? Beside another test which will be on today's topic. So let's talk for reflection. If someone takes away your textbook tomorrow, can you still teach effectively? And that's a big question mark. So there was a time when there were no textbooks, right? So if your textbook is taken, will you be mute, standing in the class, sitting on the chair, or will you be doing something, writing something on the board, right? So that's a question. Most educators realize that answer depends on how well they understand the curriculum. So when you understand the curriculum, when you know all the lampposts, right? When you know different parts of the race course, right? As curriculum mean race course. So you understand what are you supposed to do. So then conclude, great teacher do not merely teach chapter. If you are a great teacher, right? So you do not merely teach chapters, lesson 1, lesson 2, lesson 3. You have gone through the lesson plan in which all the things are given, right? They teach outcomes, what you will learn after going through the lesson. Textbooks are resources, but curriculum is the road map. So this is something for that each one of you, whether you are a principal, a coordinator, a teacher of any subject, should have this as a tagline of his or her memory. So textbook are resources, but curriculum is roadmap, right? So when educators understand the curriculum, they can transform content into meaningful learning experience that develop knowledge, skills, values, and competencies. So this is the gist of the story of today. So after having gone through the story, let's just see something about curriculum, which is a little bit theoretical. I know things are difficult. So foundation of effective teaching, textbook is equal to resource, and syllabus is equal to content to cover, and curriculum is equal to the complete learning journey. Curriculum is the complete learning journey. So you are a great teacher if you believe in the complete learning journey. When teacher understand the curriculum, they stop asking, which page should I teach today? You look at this, each and every sentence of this whole story, especially under the reflection, is really for each one of you, that you should memorize each and everything. Which page should I teach today? जब आपने पढ़ाना हो तो वो पढ़ाने से पहले जो पिछली रात है वो आपकी इस प्रेपरेशन में गुजरना चाहिए.
एक दफा जब आप इन चीजों के ऊपर कन्विंस हो जाएंगे कि यू गॉट टू डू इट, तो फिर क्या होगा, आपने घर जाना है, घर जाके आप थोड़ा सा टाइम निकाल के अपने अगला लेक्चर का देखना है, आपका जहन खुद ब खुद हर चीज को उसके अंदर फिक्स कर देगा क्या करना है। और फिर जो लेसन प्लान जाता है उसको जरूर पढ़ें, उसमें ये सारी चीजें होती हैं। एंड start asking what should my student know, do and become by the end of this lesson. So ये हमारा है, this question is the foundation of effective teaching and learning at TSS. So पिछली दफा मुझे I received a question of some of you sent. मेरा ख्याल है आज की इस गुफ्तगू में उस क्वेश्चन का थोड़ा सा जवाब है कि क्यों हम जब कोशिश करते हैं तो क्या क्या चीज़ें मिस हो जाती हैं। तो अगर आप आज की चीज़ों को देखें तो टेक्स्ट बुक आपकी रिसोर्स है, सिलेबस आपका कंटेंट टू कवर है, लेकिन करिकुलम के जब आप रिलेट कर देते हैं किसी भी टॉपिक को ह्यूमन लाइफ के साथ, सोसाइटी के साथ, तो वो कंप्लीट लर्निंग जर्नी जो है वो बन जाती है। सो करिकुलम थोड़ा सा थ्योरेटिकल एस्पेक्ट के ऊपर आ जाए। व्हाट इज करिकुलम, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन अ टेक्स्ट बुक, सिलेबस, करिकुलम एंड लर्निंग एक्सपीरियंस। मेरा ख्याल है अगर अब इसमें अगर ये एक लाइव क्लास होती एंड आई वुड आस्क you about what is curriculum, so I would have a lot of answers to these questions, right? So ये करिकुलम आइसबर्ग है, ये जो कि हमें थोड़ा सा नजर आ रहा होता है, टेक्स्ट बुक्स, लेसन प्लान, असेसमेंट, एसएलओज, so this is the tip of the iceberg, whereas actually the bigger part, the major part is hidden. वो कौन सी है, वैल्यूज है, स्कूल कल्चर है, हिडन करिकुलर है, टीचर बिलीव्स है, लर्निंग एनवायरनमेंट है। तो ये सारी चीजें मेरी आप सब प्रिंसिपल सबान से दरख्वास्त है कि वो इन चीजों को अपने जहन में बैठाएं। जब आगे वो मुझे कहते हैं ना जी स्कूल में इतने बच्चे कम हैं, ये मसले हैं, वो मसले हैं, तो मसला तो आप खुद हैं कि आप इन चीजों से वाकिफ ही नहीं है। आप उन चीजों को, जिन चीजों के नतीजे में हकीकी तब्दीली होती है, उनकी तरफ आपकी तवज्जो ही नहीं है। आप अपनी टीम को प्रॉपरली लेके ही नहीं चल रहे। यू आर नॉट मेकिंग योर फुल एफर्ट टू टू मेक इट एंड टू मेक योर स्कूल अ रियल एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन। आप इस पे काम ही नहीं कर रहे। तो आप ये देखें कि आपके लिए करने के कितने काम है। तो अगर आप ये काम कर रहे हैं, राइट, तो आपकी आपकी इंस्टीट्यूशन, आपका स्कूल जो है वो तरक्की ना करे, दैट हैज नॉट पॉसिबल, राइट। सो ये करिकुलम इज मोर देन अ लिस्ट ऑफ टॉपिक्स, इट शेप्स द स्टूडेंट नो, डू एंड बिकम। व्हाट स्टूडेंट नो, डू एंड बिकम, तो ये उसी का जो भी हम कर रहे हैं। सो व्हाट इज टॉट, how it is taught, how learning is measured, the environment and the culture, the value, beliefs and goals. ये पूरा एक सर्कल है जिसके अंदर पूरा आपका स्कूल आप घूम रहा है, और ये जो स्कूल घूम रहा है ये बेसिकली आपका करिकुलम है। यानी आपका एक स्कूल है, एक बिल्डिंग है, टीचर्स हैं, आप एज ए प्रिंसिपल कोऑर्डिनेटर हैं, लेकिन इन तमाम चीजों की अगर कोई अनसीन एंटिटी है तो दैट इज करिकुलम, दैट इज करिकुलम। सो द कंप्लीट रेंज ऑफ लर्निंग एक्सपीरियंस द स्टूडेंट अंडरगो ड्यूरिंग द एजुकेशनल प्रोसेस। अब ये समझना आपके लिए आसान होगा। Not limited to what is taught in the classroom, but includes all planned and unplanned experiences that contribute to students' learning and development. Plan आपका लेसन प्लान भी है, आपकी वो किसी कोई एक्टिविटी भी है, आपकी स्पोर्ट्स भी इसके अंदर आएगी,
तमाम को करिकुलर एक्टिविटीज भी इसके अंदर आएंगी, राइट? So, used to describe a planned sequence of instruction designed to achieve specific educational goals set by schools or educator. अगर आप अपने आप को एजुकेटर्स कहलाना चाहते हैं तो आपको इन तमाम चीजों को एक खास प्लान्ड सीक्वेंस ऑफ इंस्ट्रक्शन में डिजाइन करना है। हम एज हेड ऑफिस ये तमाम काम करते हैं, आप एज स्कूल एज एजुकेटर इनको इम्प्लीमेंट करना अपने कैंपस में, राइट? सो planned interaction between learner and instructional content, teaching material, learning resources, assessment processes used to evaluate the achievement of educational object. जब हम assessment processes पे आते हैं तो इसमें सॉरी रिटन टेस्ट भी होते हैं, क्वेश्चन आंसर भी होते हैं, लेकिन इसमें असेसमेंट में वो एक हिडन करिकुलम वाला जो है कि आप यू मेक देम डू एक्टिविटीज, वो भी इसका पार्ट जो है वो बन जाते हैं। तो इन कैंपसेस, सॉरी देयर इज टाइपो, not only subject matter but also teaching methods, learning activities and evaluation strategies. So curriculum सब्जेक्ट मैटर नहीं है, टीचिंग मेथोडोलॉजी भी जो है वो भी है कि टीचर ने कहा लेट्स सी व्हाट इज द सिचुएशन ऑफ द स्कूल विथ क्लीनलीनेस, और लेट्स टॉक अबाउट द क्लीनलीनेस सिचुएशन ऑफ योर टाउन, योर सिटी, राइट? लर्निंग एक्टिविटीज, वो उन्होंने कुछ एक्टिविटीज दे दी, जाओ और जाके स्कूल को बच्चों को सिखाने के लिए कुछ एक्टिविटी करो। एंड व्हाट डिड दे डू? दे मेक पोस्टर्स, दे कैन हैव प्लैकार्ड, वो 4-5-10 स्टूडेंट्स जो है वो प्लैकार्ड्स के ऊपर मैसेजेस लिख के ड्यूरिंग ब्रेक टाइम जो है, आज एक क्लास के बच्चे या एक क्लास के कुछ बच्चे आज खड़े हो जाते हैं, कुछ कल खड़े हो जाते हैं, जिसमें मैसेजेस हैं, राइट? सो एवेल्युएशन स्ट्रेटजीज, जब आप वो किताब के आखिर में दिए गए क्वेश्चन से उठ के आप उनको पूछते हैं, कुछ सवाल पूछते हैं या कोई भी उनसे पूछता है, तो ये एवेल्युएशन बहुत सी स्ट्रेटजीज जो हैं वो इसके ऊपर हम थोड़ा सा डिस्कस भी करेंगे जब हम असेसमेंट पे आते हैं। सो ब्रॉडली categorized into several topics: explicit, implicit, hidden, excluded and extracurricular, और बहुत से किस्म के करिकुलम जो है वो है। So highly standardized with clearly defined content and expectation. So curriculum हमेशा standardized होता है जिसमें clearly define होता है कंटेंट क्या है और हमारी इससे तवक्को क्या है, थीम्स क्या है और हम चाहते क्या है, जो आहिस्ता आहिस्ता हमें पता जाए। इट अलाउज ए सिग्निफिकेंट डिग्री ऑफ टीचर एंड लर्निंग ऑटोनॉमी, लर्नर ऑटोनॉमी, यानी बच्चों को आप अपना खुद लर्नर बना देते हैं, उनको ये आज़ादी देते हैं कि वो चीज़ों को काम करके सीखें, right? In many countries, especially at the primary and secondary levels, education system operate under a national curriculum to ensure consistency and quality across region. So हमारे यहाँ भी एक नेशनल करिकुलम है, जो नेशनल हमारा पहला नेशनल करिकुलम जो था वो 2006 में था। उसके बाद ये एक 2021 में आया सिंगल नेशनल करिकुलम। मैं इस पे कोई नहीं, इस वक्त हमारा 22 और 23 का एक नेशनल करिकुलम जो है वो चल रहा है। ऑब्वियसली करिकुलम में इम्प्रूवमेंट जरूर होती है, लेकिन यह है कि अगर टीचर करिकुलम को अंडरस्टैंड करके वो जो रिसोर्स है, कंटेंट है, उसको पढ़ाता है तो इट कैन बी रियली वेरी इफेक्टिव, राइट? सो हिस्टोरिकल बैकग्राउंड ऑफ द टर्म करिकुलम देखें तो मैंने आपको बताया था 1576 में ये एक साहिब थे जिन्होंने इसको लॉन्च किया था एजुकेशन की फील्ड में। बेसिक इसका कोर्स और एक कोर्स है। मैं बार बार चीज़ों को इसलिए रिपीट करता हूं ताकि आपके ज़हन में ये सारा तस्वर बैठ जाए। सो प्रोफेशन रेजिया पेट्रस रमस जो थे, ये फ्रांस के पेरिस में थे,
तो इनकी वफात के बाद ये लफ्ज़ जो था, जो उन्होंने काम किया हुआ था, ये करिकुलम के नाम से इसको ये छपा, published after his death, और it later appeared in record of University of Leiden in 1582. सो इस तरह हर भी किसी भी टॉपिक को हम पढ़ते हैं तो उसकी एक हिस्ट्री है। तो ये हिस्ट्री जो है ये आप में से कुछ के काम आएगी जो इस टॉपिक को संजीदगी से लेंगे और समझेंगे। किसी भी टॉपिक के तारीखी पस मंजर को जानना इज वेरी इंपॉर्टेंट, राइट? सो the adoption of the term is closely associated with the Calvinist movement. वो किसी भी सब्जेक्ट को, किसी भी डिसिप्लिन को आगे बढ़ाने में कुछ लोगों का बहुत काम है। जॉन कैल्विन जो था, ये इसने बहुत काम किया एजुकेशन को यूनिवर्सल स्प्रेड के लिए, और ख़ास तौर पे जो मजहबी उस वक्त की 15वीं सदी 16वीं सदी की मजहबी तसल्लुत था उसके अगेंस्ट बहुत काम किया, और बहुत रिगरस किस्म की अकेडमीज जो थी वो इसने स्टार्ट की। और by the 19th century, European universities commonly used the term curriculum to describe both the complete course of study and individual courses. लेकिन अब जो है ये complete course of studies के लिए भी आता है, इंडिविजुअल के भी लिए आता है। यानी हम कहते हैं क्लास करिकुलम इस वक्त इस क्या है, इस क्लास का, स्कूल का। So 1825 curriculum was formally defined as a fixed course of study at a college, university and school. So 1824 से ये एजुकेशन में एक मुस्तकिल हैसियत से दाखिल कर लिया गया। So formal, informal, hidden, explicit, implicit, integrated, subject centered, learner centered, activity based curricula are common types of curriculum. अच्छा, कि लफ्ज जो करिकुलम है इसका बेसिकली इसका प्लूरल जो है वो करिकुला है, जैसे मीडियम का मीडिया है, राइट? लेकिन अब ये करिकुलम्स भी बोल दिया जाता है। सो फॉर्मल का करिकुलम जैसे अप्रूव्ड करिकुलम दैट इंक्लूड्स प्रिस्क्राइब्ड सब्जेक्ट, लर्निंग आउटकम, टेक्स्ट बुक, असेसमेंट टॉट इन स्कूल, जैसे हमारा सिंगल नेशनल करिकुलम है। इनफॉर्मल करिकुलम, लर्निंग दैट अकर्स थ्रू एवरीडे इंटरेक्शन, एक्सपीरियंस, डिस्कशन। ये वो एक्टिविटीज हैं जो क्लासरूम में होती हैं, क्लासरूम के बाहर होती हैं। ये इनफॉर्मल करिकुलम है जिसमें कुछ सिखाना मकसूद होता है। मिसाल के तौर पे एक कैडेट कॉलेज में एक फौजी डिसिप्लिन जो है वो सिखाना मकसूद होता है। एक मदरसे में एक रिलीजियस डिसिप्लिन सिखाना मकसूद होता है। उसमें कुछ पढ़ तो बंदा मुख्तलिफ किताबें रहा होता है। इसी तरह कुछ स्कूल होते हैं जिसमें यह होता है कि ओबीडियंस बड़ी आनी चाहिए, लेकिन कुछ स्कूल कॉलेजेस होते हैं जहां एक ओवरऑल कंप्लीट डेवलपमेंट ऑफ द पर्सनालिटी होती है, जहां करिकुलर और को करिकुलर एक्टिविटीज साथ साथ चल रही होती है। ये इसको हम ज़्यादा हिडन करिकुलम में वैल्यूज, एटीट्यूड, बिहेवियर एंड सोशल नॉर्म स्टूडेंट्स लर्न इनडायरेक्टली थ्रू स्कूल कल्चर एंड प्रैक्टिसेस। सो ये असातिज़ा के जरिए खास तरह का रवैया, कैसे मैनर्स क्या होते हैं, बोलना चालना, सोशल नॉर्म्स किस तरह इंटरेक्ट करते हैं, तो ये हिडन करिकुलम जो है ये भी चल रहा होता है ऑर्गेनाइजेशंस में, एकेडमिक ऑर्गेनाइजेशन में। So explicit knowledge, skills, content that teachers intentionally plan and teach in the classroom. इसको हम explicit कहते हैं। Implicit, the unattended lesson student learn from the learning environment, right? बच्चों को बाजुकात कोई प्रोजेक्ट दे के जो उस तरह किया जाता है। टीचर का बिहेवियर, बच्चों के डिफरेंट जो उनके बिहेवियर होते हैं उसके ऊपर वो कैसे रिएक्ट करते हैं, और क्लासरूम में जो एक्टिविटीज होती हैं, ग्रुप स्टडीज होती हैं, पीयर कोचिंग होती है, जो सिमुलेशन होती हैं, ये सारे क्लासरूम एक्सपीरियंस होते हैं जहाँ कैरेक्टर बिल्ड हो रहा होता है, लीडरशिप बिल्ड हो रही होती है, जहाँ कोलैबोरेशन करना सीखा जा रहा होता है, जहाँ कम्युनिकेशन जो है वो लर्न की जाती है। तो इंटीग्रेटेड करिकुलम दैट कनेक्ट्स डिफरेंट सब्जेक्ट एंड डिसिप्लिन अराउंड कॉमन थीम्स। सो बाजुकात कॉमन थीम जो है, आप उर्दू, अंग्रेजी और इस्लामियात लेते हैं तो उसमें नेशनलिज्म के ऊपर को कॉमन थीम होती है।
अगरचे वो स्टोरीज डिफरेंट होती हैं लेकिन थीम। जब हम करिकुलम देखें पे आएंगे तो यू विल सी कि करिकुलम जो होता है उसमें जो हम कंटेंट लिखते हैं सब्जेक्ट किसी भी किताब का, तो वो कंटेंट जो होते हैं वो सर्टेन थीम्स को फॉलो कर रहे होते हैं। हर करिकुलम में कुछ थीम्स दी होती हैं, फिर उसके बाद कुछ सब थीम्स दी होती हैं। तो उन थीम्स के मुताबिक हम जो कंटेंट राइटर होते हैं वो उसके मुताबिक, मिसाल के तौर पे नेशनलिज्म की थीम हो सकती है, ऑनेस्टी की थीम हो सकती है, राइट, सोशल इंटरेक्शन की हो सकती है। तो इस तरह सारी थीम जो होती हैं, तो इंटीग्रेटेड करिकुलम connects different subject and disciplines around common theme, concept and real world problem। जैसे मिसाल के तौर पे एनवायरमेंट पोल्यूशन जो है ये एक रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम जो है वो है, तो अब इनको हम कैसे डील कर सकते हैं। सब्जेक्ट सेंटर्ड, ये भी वही वही आ जाता है कि किसी खास सब्जेक्ट, मैथमेटिक्स, साइंस, इंग्लिश। लर्नर सेंटर्ड के उनके इंटरेस्ट को, एबिलिटीज को, लर्निंग स्टाइल्स को। अब हमें जैसे मैंने कैडेट कॉलेज का कहा, तो उनके इंटरेस्ट को कि जो उन्होंने फौज में जाना है, या मदरसे में कि उन्होंने मजहबी रहनुमा बनना है। और ख़ास तौर पे लर्निंग स्टाइल के ऊपर कि लर्निंग स्टाइल, बाद बच्चे जो होते हैं वो रीडर रीडिंग की तरफ होता है उनका स्टाइल, बास का राइटिंग का, बास ऑडिटरी लर्नर्स होते हैं, बास किनेस्थेटिक लर्नर होते हैं, बास जगह सब मिक्स लेके चीजें चल रहे होते हैं। तो एक्टिविटी बेस्ड लर्नर दैट एम्फेसिस थ्रू हैंड्स ऑन एक्टिविटीज, प्रोजेक्ट्स, एक्सपेरिमेंट, प्रैक्टिकल। जैसे हमारे सिलेबस में, टीएसएस के सिलेबस में आप देखते हैं कि हम बहुत एक्टिविटी देते हैं, हैंड्स ऑन एक्टिविटी देते हैं, प्रोजेक्ट्स देते हैं, एक्सपेरिमेंट है, प्रैक्टिकल एक्सपीरियंसेस है। तो ये सारे असल में इसको हम अलग अलग कर रहे हैं, लेकिन बाज औकात हम इनको सबको इकट्ठा एक ही वक्त में लेके जा रहे होते हैं। एंड इट इज रादर देन पैसिव इंस्ट्रक्शन। पैसिव इंस्ट्रक्शन क्या है? ऐसी क्लास जो कि टीचर सेंटर है, कि टीचर आया, बच्चे सारे खामोश बैठे हुए हैं, टीचर ने किताब को ली और पकड़ा के ओपन द बुक एट पेज सो एंड सो, और उसके बाद उन्होंने पढ़ाना शुरू कर दिया। कि वो एक आध बच्चे ने को कहा गया ये क्या, वो बस सारे बच्चे इन्वॉल्व नहीं है, कोई ग्रुप डिस्कशन नहीं है, कोई आउट ऑफ द वो क्या कहते हैं बुक जो है वो करिकुलम जिसको हमने कहा उसकी डिस्कशन नहीं है। तो इस तरह से लेके चल रहे हैं। सो एक्सप्लिसिट करिकुलम और इम्प्लिसिट करिकुलम वही सारा आ जाता है। ये जो समटाइम हम ऐसे टॉपिक, पर्सपेक्टिव, नॉलेज एरियाज इंक्लूड करते हैं इंटेंशनली और अनइंटेंशनली, लेफ्ट फॉर फॉर्मल, लेफ्ट आउट ऑफ फॉर्मल इंस्ट्रक्शन, जिसको हम कहते हैं को करिकुलर एक्टिविटीज एंड कम्युनिटी बेस्ड एक्टिविटीज। मिसाल के तौर पे हम बच्चों को, अभी मैं कराची का देख रहा था कि बच्चे जो थे उन्होंने जाके सी के ऊपर सफाई की। अब कराची में खास तौर पे जब आप सी पे जाते हैं तो वहां बहुत ट्रैश होता है। लोग पता नहीं क्यों, खाया पिया भी डस्टबिन में फेंक दो या बांध के घर ले जाओ, दे थ्रो इट अवे, कोई सेंस नहीं है, गाड़ियों से बाहर फेंक देते हैं, चीजों को फेंक देते हैं। तो ये कम्युनिटी बेस्ड एक्टिविटीज जो है वो करना चाहिए। बच्चों को सिखाएं कि जब उनके वालिदैन इस तरह की हरकत कर रहे हो तो वो उनको रोकें कि नहीं ये अच्छा नहीं है। और एक्स्ट्रा करिकुलर, ये that's very important for character building, right? So environmental observation taught in class may be reinforced through participation in a community conservation project। So बहुत से कर रहे हैं, हमारे बहुत से स्कूल जो हैं वो environmental जो है वो कंजर्वेशन प्रोजेक्ट्स में है। हम बहुत सी एनजीओज के साथ एफिलिएटेड हैं। तो ये सारा, ये हमारा नल करिकुलम जो है या हिडन करिकुलम के तौर पे हम इसको लेके चलते हैं। सच एक्टिविटी इंक्लूड एनवायरमेंटल क्लब, स्काउटिंग ऑर्गेनाइजेशन, रिलीजियस ग्रुप एंड सिमिलर ग्रुप्स। रिलीजियस ग्रुप में हम जैसे तलावत है, नात है, इस तरह के प्रोग्राम करते हैं। और इस दफ़ा हमारा पूरा ये है कि हम स्पोर्ट्स को भी इंशाल्लाह ताला डिफरेंट रीजन्स में करेंगे। हम आहिस्ता आहिस्ता बहुत सी एक्टिविटीज़ की तरफ जो है वो बढ़ते जा रहे हैं।
So with this, I would like to end today's discussion. I hope uh, those of you who were attentive to what I was saying or what there was being shown on the screen learned, I mean, seriously must have learned that what they've been doing and what they should do, and what is a textbook and what is a curriculum, right? And how they should now for their future chalk out certain thing for their educational instruction purposes. So I'll be waiting for your feedback. Do give me feedback, as I have made today's discussion bilingual on your I mean, suggestion. And if you have any other suggestion, I'm always ready. And if, no, I mean, that is reasonable, I'm always ready and always willing to adopt it. And my whole team does the same. So I hope that this short time of your is spent well, and has we've been able to bring you some good things, and you must have learned. I thank you for today's session. I can see a lot of hearts, a lot of thumbs up sign. I'm really, really grateful. But one thing is, I'm not alone. My whole team works with me, and all these thumbs up and heart sign are for all the team. God bless you all. So we'll have our next session on Friday, right? So we'll uh, listen to some other story, and also some other serious notes as well. Thank you very much for today's session.